हेलो एवरीवन। आज मैं आपको दुख का अधिकार चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये हमारी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ है और ये यशपाल जी द्वारा रचित पाठ है। तो पहला इसका हम मतलब समझेंगे दुख का अधिकार। दुख का अधिकार मतलब दुख मतलब ग्रीफ, सॉरो, सैडनेस कह सकते हैं। का अधिकार मतलब राइट टू गेट सैड। तो पढ़ते हैं, मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। मतलब ह्यूमन जो है, मतलब इंसान जो है, उनकी जो ड्रेस है वह उन्हें क्या करती है, विभिन्न मतलब डिफरेंट श्रेणियां मतलब क्लास में बांट देती हैं, मतलब डिवाइड कर देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चय कराती हैं। प्रायः मतलब कि अधिकतर, मोस्टली पोशाक मतलब ड्रेस ही समाज मतलब सोसाइटी में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। अधिकार मतलब राइट और दर्जा मतलब उसका क्लास डिसाइड करती हैं। तो प्राय मतलब मोस्टली जो हमारी कॉस्ट्यूम या ड्रेस होती है वो हमारी सोसाइटी में हमारे राइट्स और उनका क्लास डिसाइड करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। मतलब कि अगर मान लो कोई इंसान मतलब बहुत अच्छी ड्रेस पहनता है, तो कई बार क्या होती है, छोटी प्रॉब्लम उसके लिए इतनी मुश्किल नहीं होती। मतलब उनके क्लास की वजह से या उनकी ड्रेस की वजह से वो उनकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती। परंतु कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जरा हम नीचे झुक के समाज की निचली श्रेणियां, मतलब कभी ऐसी सिचुएशन, परिस्थिति मतलब सिचुएशन आ जाती है कि जरा हम नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणी, निचली मतलब लोअर क्लास, श्रेणियां मतलब क्लास, मतलब निचली मतलब लोअर क्लास या पुअर क्लास की अनुभूति मतलब उनकी फीलिंग को समझना चाहते हैं, तो उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। बट कभी कोई हाई क्लास इंसान या उच्च श्रेणी मतलब का इंसान अगर लो क्लास या पुअर क्लास की फीलिंग को समझना चाहता है, तो उस समय यही पोशाक, पोशाक ड्रेस हमारी क्या हो जाती है, बंधन। बंधन मतलब रिस्ट्रिक्शन, और अड़चन मतलब ऑब्स्टिकल बन जाती हैं। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि में गिरने नहीं देती। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वायु मतलब हवा की जो वेव्स चलती हैं वह कटी हुई पतंग मतलब जो काइट होती है, कई बार वो कट जाती है, तो उसको सहसा मतलब एकदम से जमीन, भूमि मतलब अर्थ पे गिरने नहीं देती। वह उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने में रोक सकती है। उसी तरह कि हमारी जो ड्रेस है, हमारा जो पहनावा है, वह हमें कुछ खास सिचुएशन में झुकने से रोकती है। बाजार पर, फुटपाथ पे, अब हम यहाँ पर मेन स्टोरी स्टार्ट हो रही है। ये सिर्फ उसका पार्ट का वो है कि हम कि हाई क्लास और लो क्लास में कैसे डिफरेंशिएट करा जाता है, ये उस बात को बताया है। और लेखक कैसे एक हाई क्लास होके मतलब एक नीचे स्तर के लोगों को मतलब पूरे पुअर इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। अब वो बता रहे हैं कि बाजार में मतलब मार्केट में फुटपाथ पे कुछ खरबूजे, खरबूजे मतलब वाटरमेलन, डलिया मतलब बास्केट, जो इस टाइप की एक बास्केट होती है वो होती है बास्केट। कुछ और कुछ जमीन पे, कुछ क्या रखे थे, जैसे चित्र में लिखा है, कुछ जमीन में मतलब फ्लोर पे रखे थे। बिक्री के लिए मतलब सेल के लिए रखे जान पड़ते, मतलब कि इट्स लुक लाइक दे आर लुकिंग लाइक दे आर केप्ट फॉर सेल। खरबूजों के समीप एक उधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अब उन वाटरमेलन्स के पास क्या हो रही थी, एक अधेड़ उम्र का मतलब होता है 40 to 50, मतलब 50 to 55, मतलब जब इंसान बुढ़ा होने लगता है। उम्र मतलब एज की एक औरत बैठी रो रही थी। शी वॉज क्राइंग। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। अब वो कह रहे हैं कि जो वाटरमेलन खरबूजे थे क्या थे, सेल के लिए थे, परंतु खेल कैसे आगे बढ़ता, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। खरबूजे तो बेचने वाले तो क्यों, क्योंकि खरबूजों को बेचने वाली द लेडी हु वॉज सेलिंग दिस, तो कपड़े से मुंह छुपाए, कपड़े से मुंह छिपाए, मुंह छुपाए सिर को घुटने में रख, जैसे इस चित्र में बनी है, मुंह कहाँ, घुटने में छुपाए, कपड़े से मुंह में छुपाए, घुटने में फक फक के रोना, मतलब शी वॉज क्राइंग बैडली। पड़ोस की दुकानों
के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। पड़ोस में मतलब नेबर्स में उस की दुकानें, जो पड़ोस की दुकानें थी, मतलब जो नेबर्स की शॉप्स थी, वहां तख्ता मतलब वुडन प्लैंक पर बैठे या बाजार में खड़े कुछ लोग बैठे और मार्केट में कुछ लोग खड़े, वो लोग घृणा से उस स्त्री को, घृणा मतलब दे वॉज हेटिंग, मतलब नॉट मतलब एक अच्छी फीलिंग नहीं, मतलब एक हेट करने वाली फीलिंग से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री के संबंध में मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट दैट, मतलब रिलेटेड टू दैट लेडी। उस स्त्री का रोना देख के मन में एक व्यथा सी उठी। अब लेखक कह रहे हैं कि जब वो लेडी रो रही थी, रोना देख के मतलब शी वॉज क्राइंग, तो मन में मतलब लेखक के मन में, मतलब उनके मन में, मतलब उन्होंने क्या फील करा, उसका पेन फील करा। व्यथा मतलब उनके मन में एक पेन सा, मतलब उनको एक तकलीफ हुई कि वो क्यों रो रही है। पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। अब लेखक खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब वो रो तो रही थी, बट कारण जानने का मतलब रीजन जानने का उपाय क्या था, मतलब हाउ ही कैन आस्क द रीजन। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई थी। अब वो औरत क्या थी, फुटपाथ पे बैठी थी, तो लेखक कह रहे हैं कि उसके समीप मतलब नियर बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हुई थी। मतलब लेखक एक हाई क्लास थी तो उसकी ड्रेस बहुत अच्छी थी, और वो लेडी एक गरीब उसकी थी, पुअर फैमिली की थी, तो वो मतलब उसको उनको मतलब उनकी ड्रेस उनको वहां बैठने नहीं दे रही थी उस लेडी के पास, कि वो उसको पूछ सकें कि भाई तुम क्यों रो रही हो। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, थूकना मतलब स्पिट करते हुए कहा। एक आदमी ने मतलब एक आदमी जो आसपास खड़े थे, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरे दिन बीते नहीं बीता है और ये बेहया दुकान लगा बैठी है। क्या जमाना आ रहा है कि बहुत टाइम हैज केम, जवान मतलब यंग, लड़का मतलब सन, उसका बेटा मर गया था लेडी का, को मरा पूरा दिन, मतलब एक दिन, मतलब वन डे भी नहीं हुआ कि वे ये बेहया, बेहया मतलब शेमलेस, दुकान लगा बैठी है, शी इज सिटिंग ऑन अ शॉप। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहने लगे ना, और लेकर क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है एक और को, कि एक और आदमी था, वो क्या दाढ़ी खुजाते हुए मतलब ही वॉज स्क्रैचिंग हर बियर्ड, और कह रहा था अरे जिसकी जैसी नियत होती है अल्लाह उसको वैसी ही बरकत करता है, देता है। मतलब जिसकी जैसी सोच होती है, नियत मतलब जैसे इसकी सोच होती है, अल्लाह मतलब भगवान उसको वैसे ही क्या करता है, बरकत मतलब सक्सेस देता है। मतलब अगर तुम अच्छी सोच रखोगे तो अच्छी मिलेगी, बेकार रखोगे तो बेकार मिलेगी। सामने के फुटपाथ पे खड़ा एक आदमी ने दिया सलाई से तीली के कान में घुसाते हुए कहा। अब ये तीसरा है आदमी जो सामने खड़ा था, इन फ्रंट। फुटपाथ पे खड़े एक आदमी ने दिया सलाई मतलब मैच बॉक्स की तिल्ली, मतलब मैच बॉक्स स्टिक, मैच बॉक्स की स्टिक जिसे कान खुजाते हुए, मतलब ही वो स्क्रैचिंग हिज ईयर, एंड कहा अरे इन लोगों का क्या है, मतलब इन लोग मतलब पुअर क्लास, मतलब लोअर क्लास का क्या है, ये कमीने लोग, कमीने मतलब इट इज अ काइंड ऑफ अब्यूजिंग गिविंग, कि लोग रोटी के टुकड़े पे जान देते हैं। मतलब इनके लिए क्या है, रोटी का टुकड़ा मतलब फूड इज एवरीथिंग, रोटी मतलब चपाती का पीस ऑफ टुकड़ा, मतलब पीस ऑफ रोटी ही आप जान देते हैं, मतलब उनके लिए यही सब कुछ है। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई मतलब हस्बैंड वाइफ, धर्म ईमान मतलब रिलीजन ट्रेडिशन सब रोटी का टुकड़ा है। मतलब ये ना, मतलब बेटा बेटी मानते हैं, खसम मुनाई मतलब हस्बैंड वाइफ, इनके यहाँ कोई अहमियत नहीं रखता, रिलीजन और कस्टम्स कोई अहमियत नहीं रखती, बस क्या अहमियत रखता है, रोटी का टुकड़ा, दैट मीन्स फूड। परचून की दुकान पर बैठा लाला जी ने कहा, परचून मतलब एक ग्रोसरी की शॉप पे, एक और आदमी जो दुकान मतलब शॉप पे बैठा, एक लाला जी मतलब जो ग्रोसरी शॉप पे बैठते हैं, इन लोगों को लाला जी बोलते हैं। अरे भाई, इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो। मतलब वो भी कमेंट करता हुआ कह रहा है कि इन लोगों के लिए, मतलब इन लोअर क्लास के लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। मतलब भले ही ये लोग ना मानते हों, पर दूसरे का धर्म ईमान मतलब और लोग जो खरीदने आ रहे हैं, मतलब उनके रिलीजन कस्टम का तो ख्याल मतलब टेक केयर करनी चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। ये हमारा कस्टम होता है कि जब कोई मरता है तो क्या होता है, 13 दिन मतलब 13 डेज का सूतक होता है। सूतक इट इज अ मतलब क्वारंटाइन मतलब करना, कि मतलब पूरी फैमिली घर में रहती है, घर में कुछ खास बनता नहीं है, उनके घर से कोई बाहर का कोई इंसान मतलब मोस्टली उनके घर का खाता पीता नहीं है, कुछ नहीं करता। और ये वह यहाँ सड़क पे बाजार में आके खरबूजने बैठ गए, और कह रहे हैं और ये क्या कर रही है, यहाँ मार्केट में आके शॉप लगा के वाटरमेलन बेचने बैठ गई। हजार आदमी आते जाते हैं, thousands of people are coming
गोइंग, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। अब मार्केट में जो लोग आ रहे हैं उनको तो क्या पता कि मतलब इसके घर में किसी की डेथ हुई है, तो इनको मतलब रिलीजन की कस्टम्स के हिसाब से इनको क्वारंटाइन मतलब घर में रहना चाहिए और इनके हाथ का खाना नहीं चाहिए। कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसके ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। और अगर कोई इसके हाथ के बिके हुए खरबूजे खा लेगा तो मतलब उनके कस्टम रिलीजन में गलत हो जाएगा। पास पड़ोस की दुकान से पूछने में पता चला कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। पास पड़ोस में मतलब आसपास पूछने में पता चला कि उसका 23 का एक यंग बेटा था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। बहू मतलब डॉटर इन लॉ, पोता मोती मतलब ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडसन। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता है। आप उसके बेटे के बारे में बता रहे हैं कि वो शहर मतलब सिटी के पास 1.5 बीघा मतलब ये कुछ मेजरमेंट ऑफ जमीन है कि 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी, कचियारी मतलब मतलब फील्ड में वेजिटेबल्स बोना करके परिवार का निर्वाह करना, मतलब ही फीड हिज फैमिली मतलब बाय अर्निंग मनी फ्रॉम दैट फील्ड। खरबूजे पर की डलिया पर बाजार पहुंचा के कभी लड़का स्वयं सौदे पे बैठ जाए। अब उसकी वो क्या करता था कई बार खरबूजे की डलिया बाजार में पहुंचा के, मतलब वो बाजार में रख देता है, कभी लड़का स्वयं सौदे पे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। अब ये जो वाटरमेलन की शॉप लगती थी, कई बार उसमें का बेटा भी बैठ जाता था, कई बार इसकी माँ भी बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरी बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। अब इसमें कह रहे हैं कि लड़का परसों मतलब डे बिफोर यस्टरडे क्या कर रहा था, सुबह मतलब मॉर्निंग, मुंह अंधेरा मतलब वेरी अर्ली मॉर्निंग जब डार्क होती है, बेल जो वाइन होती है खरबूज वाटरमेलन की में से पके मतलब राइप खरबूजे चुन रहा था, मतलब तोड़ रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। गीली मतलब वेट, मेड़ मतलब बाउंड्री ऑफ खेतों की जो फील्ड की बाउंड्री होती है उस पर तरावट मतलब गीली मतलब ह्यूमिड, वेट में विश्राम मतलब रेस्ट करते हुए, वो जब रेस्ट कर रहा था तो एक सांप स्नेक पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया मतलब स्नेक ने उसे बाइट कर लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। बावली होके लड़के की जो माँ, जिस बुढ़िया के बारे में बात कर रहे हैं, बावली मतलब यू कैन मैड मतलब ऑब्वियसली उसके बेटे को सांप ने काट लिया होकर ओझा को बुला लाई, मतलब जो होते हैं ना थोड़े की ब्लैक मैजिक टाइप के करने वालों को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ मतलब कुछ ये सब चीजें हुई। नागदेव की पूजा हुई, नाग देवता मतलब स्नेक्स के गॉड की पूजा हुई, मतलब उनकी वर्शिप करा गया। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। अब किसी भी टाइप की वन वी डू वर्कशिप सो वी गिव सम मनी, ऑफर सम मनी टू गॉड। घर में जो कुछ आटा, अब उनके घर में जो कुछ आटा मतलब व्हीट फ्लोर और अनाज था मतलब ग्रेन था, दान दक्षिणा में उठ गया। जितना भी वो सामान था वो सब किसमें दे दिया उन्होंने, मतलब उन्होंने उसको ऑफर कर दिया। किसको, वो जो ब्लैक मैजिक टाइप का वाला जो आदमी झाड़ फूक करने आया था। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। अब ये बेटे का नाम है भगवाना, से लिपट लिपट के रोए। पर भगवाना ने एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प मतलब स्नेक के विष मतलब पॉइजन से उसका सब बदन काला पड़ गया। और स्नेक बाइट करता है तो डेड बॉडी कैसे हो जाती है, ब्लूइश ब्लैकिश, तो वो काली मतलब ब्लैक पड़ गई। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है। आपने सही कि जो आदमी अगर जिंदा हो तो वो कम कपड़ों में, फटे चिटे कपड़ों में या नंगा मतलब विदाउट क्लोथ भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, मतलब मुर्दा मतलब डेड बॉडी को जब हम लास्ट राइट्स करे जाते हैं तो उसमें उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, दे हैव टू वियर न्यू क्लोथ्स। तो विदाउट मतलब ऑफरिंग न्यू क्लोथ हाउ कैन मतलब दे कैन बर्न द बॉडी। उसके लिए जो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। बजाज मतलब एक शॉप है, उसका नाम है, उसके लिए दुकान से एक शॉप से क्या है ना, न्यू क्लोथ्स लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी करना क्यों ना बिक जाए। अब चाहे क्या हो, कपड़ा लाना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही महंगा है, चाहे वो माँ के हाथों की छन्नी करना मतलब उसकी जो बूढ़ी माँ थी उसके घर में पैसा ना था नहीं, अब उसके लिए चाहे उसके हाथों की छोटा मोटा जेवर छन्नी करना मतलब स्मॉल ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी क्यों ना बिक जाए, मतलब क्यों ना सेल करनी पड़े, क्योंकि पैसे
भगवाना परलोक चला गया। परलोक मतलब मर गया। घर में जो कुछ चुन्नी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई, और घर में जो भी बच्चे कुछ पैसे थे उसको मतलब उसके लास्ट राइट्स करने में वो भी खर्च हो गए। बाप नहीं रहा तो क्या। बाप किसके लिए कह रहे हैं, किसका बाप नहीं रहा, बाप मतलब फादर किसका नहीं रहा, उसके ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर्स के। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलखने लगे, पर वो जो छोटे छोटे उसके जो ग्रैंड सन्स थे वो क्या करते थे, अर्ली मॉर्निंग उठते ही भूख से बिलखने लगे। दे आर वेरी हंग्री। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। अब बच्चों ने क्या खा लिया, वाटरमेलन। बट अपनी ग्रैंड डॉटर को क्या, सॉरी डॉटर इन लॉ को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब उसकी जो डॉटर इन लॉ का था उसका बदन मतलब बॉडी क्या हुई, बुखार मतलब फीवर से तवे की तरह, मतलब जिस पे हम चपाती सेकते हैं उसको तवा कहते हैं ना, कि वो जब गैस पे रखते हैं कितना गर्म होता है, तो उसी तरह तवे की तरह तप रहा था, मतलब द टेम्परेचर इज वेरी हाई। अब बेटे के बिना बुढ़िया तो दुन्नी चवन्नी भी कौन उधार देना। दुअन्नी चवन्नी। अब बेटा नहीं था, घर में कौन था, बूढ़ी माँ थी, बीवी थी, बच्चे थे। तो उस ओल्ड लेडी को कौन दुअन्नी चवन्नी, कौन उधार मतलब बोरो करने के लिए देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डालिया में समेट कर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। अब बुढ़िया क्या करती, रोते रोते क्राई करती हुई और अपनी आंखें पोंछती हुई, शी वॉज वाइपिंग हिज आईज हर आईज, भगवाना के बटोरे हुए, मतलब उसके बेटे ने जो खरबूजे मतलब तैयार करे थे उसे डलिया मतलब वही बास्केट में समेट के मतलब कलेक्ट करके बाजार की ओर, मतलब शी मूव्स टुवर्ड्स द मार्केट। और चारा भी क्या था मतलब, एंड व्हाट इज शी कैन डू, मतलब शी हैज टू डू द सेम थिंग, मतलब शी हैज टू गो टू द मार्केट एंड सेल द वाटरमेलन्स। बुढ़िया खरबूजों के बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पे चादर लपेटे सिर को घुटने पे टिकाए हुए और फक के रो रही थी। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस मतलब करेज था कि बेचने आई, परंतु सिर पर चादर लपेटे पर मन में उसकी दुख था। तो वो क्या थी, मतलब वो सिर को घुटने पे टिकाए हुए फक के फिर भी वहां क्या कर रही थी, रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा आज वे बाजार में सौदा बेचने चली है, हाय रे पत्थर दिल। अब लोग उसको क्या कह रहे हैं कि कल जिसका मतलब यस्टरडे जिसका बेटा चल बसा मतलब मरा है, मतलब डेड हुआ है, आज वे बाजार मार्केट में सौदा मतलब सामान बेचने आई है, मतलब थिंग्स सेल करने आई है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल उसके पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगे। अब उस पुत्र वियोगिनी, वियोगिनी मतलब जो किसी के जाने से मतलब दुख हो जाता है, मतलब दुखी होता है, मतलब पुत्र नहीं है तो उसके दुखी, उसके जाने से दुखी हो रही है, कि अंदाजा लगाने के लिए मतलब वो कितनी दुखी होगी, तो उससे किससे कंपेयर कर रहे हैं कि लास्ट ईयर उसके पड़ोस में कोई लेडी थी, उसका भी पुत्र की क्या हो गई थी, मृत्यु से दुखी माता थी। तो की बात सोचने लगे। अब लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं, उस लेडी को एक दूसरी लेडी से कंपेयर कर रहे हैं। वह सम्राट महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी। सम्राट महिला मतलब वो हाई, वो एक क्या थी, वो एक रिच लेडी थी। पुत्र की मृत्यु, उसकी जो सन की जब डेथ हुई तो वो 2.5 मतलब 2.5 मास मतलब मंथ तक पलंग मतलब बेड से उठ ना सकी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा मूर्छा आ जाती थी। 15-15 मिनट मतलब 15-15 मिनट्स में क्या होती थी, अपनी बेटी की याद आती थी और वो फिर फेंट हो जाती थी। मूर्छा मतलब फेंट। और मूर्छा ना आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते, और अगर वो बेहोश ना होती, मतलब मूर्छा नहीं आती मतलब बेहोश नहीं होती कि, तो उनकी आंखों से क्या होते, आंसू नहीं रुकते, टीयर्स नहीं रुकती। दो दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते। अब वो मतलब फिर वो कह रहे हैं ना कि वो तो रिच थी, तो क्या है, दो दो डॉक्टर हरदम, मतलब उनके पास दो दो डॉक्टर क्या रहते थे, हमेशा उनके पास बैठे रहते हैं। हरदम उनके सिर पे बर्फ रखी जाती थी। सिराने बैठे थे, हरदम सिर पे बर्फ रखी जाती थी, मतलब वो इतनी टेंशन थी तो उनके सिर में आइस क्यूब्स रखे जाते थे। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठा, मतलब उनकी इस दुख को देख के कि भैया वो मतलब फेंट हो रही हैं, वो इतना रो रही हैं, और मतलब उनके सिर में वो इतनी टेंशन की वजह से उनके आइस क्यूब्स रखे जा रहे हैं। तो ऐसे सबको देख के सब लोग उनके दुख, पुत्र शोक में मतलब उनके सन की डेथ में द्रवित, मतलब वो लोग भी दुखी हो रहे हैं। वो
जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता। अब इस यहाँ तक में लेखक ने क्या बताया है कि वो लेडी तो अमीर थी तो इसलिए उसका दुख सब लोगों ने फील करा, वो करा। पर इस लेडी ने, जो जिस मेन प्रोटैगनिस्ट है इस चैप्टर की, तो वो क्या है कि वो गरीब है, उसके पास दुख शोक जताने का अधिकार मतलब नहीं है कि वो दुखी है अंदर से, पर वो दिखा नहीं सकती क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं, उसे रोटी खानी है, उसको खाने से ज्यादा उसे अपने डॉटर इन लॉ की देखभाल करनी है, अपने ग्रैंडसन की देखभाल करनी है। तो मतलब ये यहाँ पर इस पाठ का शीर्षक सार्थक होता है। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता, मतलब अब लेखक की बात हो रही है कि उसको मन को सूझ का मतलब रास्ता नहीं मिलता, उसे कुछ समझ में नहीं आया, ही वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मतलब क्या हो रहा है, तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। नाउ ही फीलिंग रेस्टलेस, तो कदम तेज हो जाते हैं मतलब नाउ ही मूविंग, और वो तेज तेज चल रहा है। उसी हालत में नाक ऊपर उठाया, उसी हालत में मतलब नाक ऊपर उठाया मतलब सिर ऊपर उठाया, कुछ सोचता हुआ चल रहा है। रहा चलतों से ठोकरे खाते मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। मतलब वो क्या है, इस सब चीज को देख के लेखक क्या है, उसी सोच में है उस लेडी के बारे में, जो जिसका बेटा मरा है, वो तरबूजे बेच रही है, खरबूजे बेच रही है सॉरी, और आस पड़ोस के लोग उसे कमेंट कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं। तो वो रास्ते में जो उसे मतलब कोई भी ठोकर लग रही है, मतलब पत्थर ईंट लग रही है, तो उसको वो परवाह करते हुए चला जा रहा है। क्या सोच रहा है, शोक करने, गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए। सहूलियत मतलब फैसिलिटीज चाहिए। मतलब जैसे उस लेडी, जो अमीर लेडी थी, तो उसके पास फैसिलिटीज थी, उसे पैसों की एकदम से जरूरत नहीं थी, मतलब क्योंकि उसके पास पैसा था पहले से। तो मतलब डॉक्टर भी हैं, आइस क्यूब्स रखी जा रही हैं, तो मतलब सब लोग दुखी हो रहे हैं उसकी कंडीशन को देख के। ये लेडी क्या है, इसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, इसको पैसे के लिए चाहिए, घर में दाना पानी चाहिए, तो लोग दुखी नहीं है इसके उससे। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। मतलब हमें इस चैप्टर में ये बताया गया है कि लो क्लास और हाई क्लास दुख तो सबके मन में होता है, पर कुछ मजबूरियों से इंसान, गरीब इंसान, दुख को इतना जता नहीं पाता है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। धन्यवाद।